हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएससी सीएचएल सेल टायर 1 का 2 अगस्त 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर। अगर आप एसएससी सीएचएल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, आपको पता है आपके पास 4 सब्जेक्ट है, इंग्लिश, मैथ, जनरल इंटेलिजेंस और जनरल अवेयरनेस। ठीक है, इंग्लिश में से आपके पास क्वेश्चन आएंगे 25, जनरल इंटेलिजेंस में से आएंगे 25 आएंगी आपके मैथ में से, और जनरल अवेयर में से आएंगे 25। कितने कितने नंबर का होगा? 50 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा। टोटल नंबर होगा 200 का और 60 मिनट यानी कि आपको 1 घंटा दिया जाएगा। ऑल राइट, 60 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। आपको टोटल क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं 100। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस एंड आंसर से। पहले हम इंग्लिश का देख। इंग्लिश का जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था एग्ज़ाम में, विच इज़ सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस। ये जो आपको सेंटेंस दिया गया है, इफ़ आई हैड हेल्प्ड हिम, इसमें से आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंटेंस चूज़ करना है। ठीक है, जिसका आंसर है डी, वुड नॉट हैव ड्रॉन। अगर मैंने उसकी हेल्प की होती तो वो नहीं डूबता। ड्रॉन मतलब क्या होता है? डूबना। तो इसका सही आंसर है हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है select the option that will improve the segment in bold in the given sentence. In case no improvement is needed, select no improvement. Okay, तो आनंद bought a book to read it. इसमें से जो टू रीड इट है ये गलत है। इसमें इसकी जगह मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको सेंटेंस चूज़ करना है, जिसका आंसर है सी, फॉर रीडिंग। आनंद bought a book for reading। ठीक है, तो सी है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग हाईलाइटेड वर्ड। ये जो हाईलाइटेड वर्ड दिया गया है इस सेंटेंस में, एज द सरप्राइज गेस्ट ही डिलीवर्ड एन एक्सटेम्पोर परफॉर्मेंस दैट लेफ्ट द ऑडियंस अमेज्ड एंड एंटरटेन्ड। तो इस सेंटेंस में जो बोल्ड वर्ड है इसका आपको क्या बताना है? एंटोनिम्स। तो इसका एंटोनिम्स क्या है? रिहर्स्ड। इसका आंसर क्या है? ए। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपने एक्टिव पढ़े होंगे, पैसिव पढ़े होंगे। ऑल राइट, तो ये जो सेंटेंस दिया गया है, शालू हैज़ ऑर्डर्ड न्यू कॉपीज़ ऑफ द एल्बम, इसमें से आपको क्या बताना है? इसका पैसिव क्या होगा? तो इसका पैसिव है, इसका सही आंसर है डी, शालू कॉपीज़ ऑफ द एल्बम हैव बीन ऑर्डर्ड बाय, न्यू कॉपीज़ ऑफ द एल्बम हैव बीन ऑर्डर्ड बाय शालू। फिफ्थ क्वेश्चन है select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words। ये जो आपके पास सेंटेंस है इसका आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूट बताना है। हैविंग और शोइंग एन एक्सेसिवली हाई ओपिनियन ऑफ वंस अपीयरेंस, एबिलिटी और वर्थ। तो इसका जो सही आंसर है विच इज़ वेन, बी है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, आपको पता है 15 क्वेश्चंस जो आएंगे, सॉरी 25 क्वेश्चन आएंगे आपके पास। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन 6 पर हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द हाईलाइटेड ईडियम दैट कैन बी सब्सटीट्यूटेड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको क्या सिलेक्ट करना है? मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द हाईलाइटेड ईडियम। ये जो इन कोल्ड ब्लड, ये क्या है? ईडियम है। इसका अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होता है? इसका जो अप्रोप्रिएट मीनिंग है वो है डेलिब्रेटली। डेलिब्रेटली होता है जानबूझकर। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम यानी कि सेम मीनिंग जिसका होता है, जिससे ये वर्ड दिया गया आपके पास, मीगर, जिसका मतलब होता है मामूली। इसका सही आंसर है स्पर्श, डी है सही आंसर। सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस जो दिया गया है इसका पैसिव बताना आपको। द मैनेजर एक्सप्लेन द लेटेस्ट असाइनमेंट टू लाना, इसका आंसर है ए, द लेटेस्ट असाइनमेंट वॉज एक्सप्लेन टू लाना बाय द मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 9, पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन एन एरर। ये जो आपके पास पूरा सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस में इनको पार्ट्स में ऐसे बांट दिया गया है जिसका नाम दिया है ए, बी, सी और डी। तो इसमें से किसी एक सेंटेंस में एरर है, तो इसका आंसर है डी, पेंटिंग अ वाइब्रेंट कलर्स ऑफ द फॉलोइंग। ऑल राइट,
सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से जो इनकरेक्टली स्पेल्ड किया गया है ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये गलत है। तो इसका आंसर है ए जो पियर्सिंग है इसकी स्पेलिंग गलत है। क्वेश्चन नंबर 11, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द हाईलाइटेड ईडियम इन द गिवन सेंटेंस। बॉब्स योर अंकल क्या है? ईडियम है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इट बिकम्स ईजली एंड क्विकली अचीवेबल। इसका आंसर है ए। देन क्वेश्चन आपका है 12, एक सेकेंड, यस। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम पोम्पोस का सिनोनिम क्या होगा? पेंटेंटियस, ए है इसका आंसर। देन सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जंबल ऑर्डर। ये जंबल्स ऑर्डर आपको दिए गए हैं, आपको ये जो है सेंटेंस को करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। पहला जो सेंटेंस आपका आएगा ए, पहला है ए, शालिनी वॉज स्क्रॉलिंग डाउन द फोन स्क्रीन वाइल वेटिंग फॉर हर फ्रेंड। फिर है सी, व्हेन हर फ्रेंड अराइव्ड दे वेंट टू द मार्केट प्लेस। फिर है डी, द मार्केट प्लेस वॉज थ्रोंगिंग विद पीपल। देन है बी, हर फ्रेंड ब्रॉट द बकेट फॉर अ शालिनी फ्रॉम द मार्केट प्लेस। तो इसका सही आंसर क्या है? डी, ए सी डी बी। देन सेम हमारा 14 क्वेश्चन है। हमारा जो पूछा गया है इसका भी जो आपके पास जंबल वर्ड दिए गए हैं इसको भी सही सेंटेंस में आपको अरेंज करना है। तो इसका सही आंसर है ए, पी एस क्यू आर। पहले आएगा पी, फिर देन एस, देन क्यू एंड देन आर। आपको पढ़ने के बाद ही पता चलेगा क्या अरेंजमेंट है। देन आपको एंटोनिम बताना है किसका? फंडामेंटल का। तो फंडामेंटल का ऑपोजिट होता है ट्राइबल। इसका आंसर है डी। देन आपको जो है पैसिव वॉइस बताना है, यहाँ लिखा पैसिव। ये सेंटेंस का पैसिव वॉइस आपको बताना है। सेंटेंस है रोबिन रोल्ड द मार्बल थ्रू अ स्मॉल प्लास्टिक पाइप। इसका सही आंसर है सी, द मार्बल वॉज रोल्ड थ्रू अ स्मॉल प्लास्टिक पाइप बाय रोबिन। ऑल राइट, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा, देन आपको आंसर देना पड़ेगा। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस विच कंटेन द ग्रामेटिकली एरर। तो बेसिकली ये जो आपके पास सेंटेंस है इसको पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है और इसमें ग्रामेटिकली एरर है। नहीं है तो आपको नो एरर लगाना है तो आपको बताना है। तो इसका आंसर है बी, ही विल हैव पास द एग्ज़ाम। ये जो है ग्रामेटिकली इसमें एरर है। ही विल हैव पास्ड द एग्ज़ाम, ये ग्रामेटिकली एरर है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है एक्स, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस। तो ये सेंटेंस दिया गया है, ये फिल करना है। यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा? एज यू सो दैट डैश शोल यू रिप। तो इसका आंसर है सो, डी आंसर है। एज यू सो यू रिप। ठीक है, and then select the option that will improve the segment in bold of the given sentence. In case no improvement is needed, select no. There is any other option but to proceed with question. तो आपको एक इसमें से ऑप्शन चूज़ करना है जो इस सेंटेंस को इम्प्रूव कर देगा, जिसका आंसर है नो अदर। देर इज़ नो अदर ऑप्शन टू प्रोसीड विथ क्वेश्चन। तो ए है इसका सही आंसर। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है इसमें से लिएबिलिटी। ऑल राइट, एंड देन आपको ये फिलिंग द ब्लैंक्स पढ़ना है और सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ब्लैंक नंबर 1। जो ये ब्लैंक नंबर 1 है इसमें से आपको जो पूछा गया है, कॉटन इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली ग्रोन क्रॉप्स इन द वर्ल्ड एंड प्लेस अ सिग्निफिकेंट रोल इन द ग्लोबल टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इट इज़ अ डैश क्रॉप कल्टिवेटेड। तो फर्स्ट में आपको इसमें से क्या फिल करना है? इट इज़ अ वैल्यूएबल क्रॉप। इसका सही आंसर है डी। फिर सेम पैराग्राफ दिया गया है, आपको सेकंड पढ़ना है, सेकंड और सेकंड में फिल करना है।
ठीक है, सेम इसमें भी वही है। थर्ड में आपको फिल करना है, फिर फोर्थ आएगा एंड देन फिफ्थ आएगा। तो 5 क्वेश्चंस इसमें से आपको दिए गए हैं और ये आपका ख़त्म होता है। फिफ्थ में आपको क्या भरना मैं आपको ये बता देती हूँ। फिफ्थ में आपको भरना है सोशल, कि एडिशनली सोशल इनिशिएटिव आर बीइंग इंट्रोड्यूस टू इंश्योर। ठीक है, तो ये आपका ख़त्म होता है इंग्लिश का टेस्ट। ऑलराइट, अब हम स्टार्ट करते हैं जनरल अवेयरनेस से। तो जनरल अवेयरनेस में पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विच अवार्ड वॉज गिवन टू रुक्मणी देवी औरंदिल इन 1956। तो रुक्मणी जी थी, उनको कौन सा अवार्ड दिया गया था? पद्म भूषण। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, पद्म विभूषण अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड दोनों ही अलग अवार्ड है। तो इसका आंसर है सी। बिहू डांस एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट। आपको बिहू डांस का पता होगा, जो कि असम के स्टेट से है बेसिकली। इसका सही आंसर है सी। व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ बेरीबेरी। एक बीमारी है, इसका प्राइमरी कॉज क्या है? इसका है लैक ऑफ विटामिन B1 से ये होता है, बेरीबेरी के कारण। व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ एडिंग सोल्ट टू आइस। अगर आप बर्फ़ में नमक डाल दोगे, ऐड कर दोगे, तो इसका क्या इफ़ेक्ट होगा? इसका सही आंसर है बी। इट कॉजेज़ द आइस टू मेल्ट एट अ लोअर टेम्परेचर। ये लोअर टेम्परेचर पे आइस को मेल्ट कर देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द प्राइमरी फोकस ऑफ द फर्स्ट 5-year प्लान ऑफ इंडिया। जो पहला पंचवर्षीय योजना था, फर्स्ट 5-year प्लान था, उसका प्राइमरी फोकस क्या था? उसका प्राइमरी फोकस था खेती बाड़ी। इसका आंसर है बी, एग्रीकल्चर। इन विच इंडियन स्टेट इज़ द मुंदरी डांस प्राइमरली परफॉर्म्ड। तो इसका आंसर है मुंदरी डांस जो है कहाँ किया जाता है? झारखंड में। मुंदरी डांस इज़ प्राइमरली परफॉर्म्ड इन द इंडिया स्टेट ऑफ झारखंड। ठीक है, द मुंडा पीपल वो परफॉर्म दिस डांस आर मेनली फाउंड इन दिस रीजन। उसके बाद है, वो इज़ द करंट शेरपा फॉर इंडियाज़ G20 प्रेसिडेंसी। इसका सही आंसर है अमिताभ कांत। ठीक है, अमिताभ कांत इज़ द करंट शेरपा फॉर इंडियाज़ G20 प्रेसिडेंसी। ही वॉज अपॉइंटेड इन September 2022। कांत इज़ अ फॉर्मर CEO ऑफ नीति आयोग एंड हैज़ अ लॉन्ग करियर इन पब्लिक पॉलिसी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो आपने इंडिया आर्टिकल पढ़े होंगे, तो इसका सही आंसर है बोथ आर्टिकल 23 एंड 24। सी इसका आंसर है। वो वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स इन 1909 में। किसको जो है 1909 में नोबेल प्राइज़ मिला था? इसका सही आंसर है गुग्लियमो मार्कोनी। ठीक है, फिज़िक्स में इनको मिला था। व्हेन वॉज PM कौशल विकास योजना लॉन्च कब हुआ था? 2015 में। देन व्हाट डज आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ। आर्टिकल 368 किससे डील करता है? ये करता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका आंसर है सी। देन वो फाउंडेड द विडो रीमैरिज एसोसिएशन इन 1861 में। किसने जो है, जो विधवा हो जाती है उनको दोबारा से शादी कर लेनी चाहिए, किसने फाउंड किया था? MG रानाडे ने। इसका आंसर है सी। व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ सिंगल टेनिस कोर्ट्स। टेनिस अगर आपने देखा हो, इसका क्या विड्थ होता है सिंगल टेनिस कोर्ट का? इसका आंसर है 27 फीट। इसका आंसर है ई। अदिति अशोक इज़ एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। अदिति अशोक किस स्पोर्ट से जुड़ा हुआ है? गोल्फ। ठीक है, तो गेम के बारे में, आर्टिकल्स के बारे में पढ़ना, प्राइस के बारे में पढ़ना, डांस के बारे में पढ़ना, इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर यू गाइस। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंस के क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट इज़ द बाय प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन पोटाशियम एंड अल्कोहल। का क्या रिएक्शन होता है इन दोनों के बीच? इसका आंसर है हाइड्रोजन गैस। ठीक है,
नेक्स्ट, विच म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट इज़ अ शिव कुमार शर्मा मोस्ट फेमसली एसोसिएटेड विद? तो इसका आंसर है संतूर से जुड़ा हुआ है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। इस मतलब जो शिव कुमार शर्मा है वो बेसिकली क्या क्यों फेमस है? संतूर से जुड़े इसकी वजह से वो फेमस है। वो वन द ऑरेंज कैप इन आईपीएल, हमें पता है शुभम गिल ने जीता है। शुभम गिल बहुत ही ज़्यादा हैंडसम क्रिकेटर है। और ऑरेंज कैप क्यों मिलता है? जो सबसे ज़्यादा स्कोर बनाता है उसको ऑरेंज कैप मिलता है। ठीक है, साथ में पर्पल कैप भी होता है। तो आईपीएल के बारे में आप और रिसर्च करें, डेफिनेटली आपके पास आईपीएल का क्वेश्चन आता ही आता है। आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से डील करता है आर्टिकल 76। विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द मैक्सिमम एल्युमिनियम स्मेल्टिंग? कौन से स्टेट में इंडिया के मैक्सिमम एल्युमिनियम है? ओडिशा में है। ठीक है। व्हाट इज़ द करंट रेपो रेट बाय आरबीआई? का करंट रेपो रेट क्या है? 6.50। इसका आंसर है ए। When was Mendeleev's period table first proposed? आपको पता, आपने साइंस पढ़ा होगा, उसमें आता है आपके पास Mendeleev's period table। तो ये कब प्रपोज हुआ था? ये हुआ था 1869 में प्रपोज हुआ था। Which tribe was recently included in the ST category by the UP government? कौन सा ट्राइब जो है रिसेंटली ऐड हुआ है ST कैटेगरी में? इसका नाम है गोंड। इसका आंसर है ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कमर्शियल क्रॉप? इसमें से कौन सा कमर्शियल क्रॉप है? इसका आंसर है कॉटन। कॉटन क्या है? कमर्शियल क्रॉप। विच टेम्पल वॉज अटैक्ड बाय मोहम्मद ऑफ गजनी इन 1025? कौन सा टेम्पल अटैक्ट हुआ था मोहम्मद ऑफ गजनी से? सोमनाथ टेम्पल। कोनार्क सन टेम्पल वॉज बिल्ड बाय द रूलर ऑफ विच डेंसिटी? इसका आंसर है ईस्टर्न गंगा डेंसिटी। इसका आंसर है सी। फिर ये आपका होता है ख़त्म जनरल अवेयरनेस का 25 क्वेश्चन ख़त्म होता है। अब हम देख लेते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन फर्स्ट है रीजनिंग का। चूज अ फिगर विच वुड मोस्ट क्लोजली रिजेंबल द अनफोल्डेड फॉर्म ऑफ फिगर सेट। तो ये पहले ये ऐसा था, फिर ऐसा कर दिया, फिर जेड में ऐसा इन्होंने कर दिया। तो जो आप जेड इमेज देख रहे हो ना, तो जब आप इसे फोल्ड कर रही हो ऐसा है, अब ओपन करोगे तो इन चारों में से कैसा दिखेगा इसको? तो सेकंड है इसका आंसर। जब आप इसको ओपन करते हो तो ये ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है। विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न इन द क्वेश्चन फिगर? ये जो है पैटर्न, ये क्वेश्चन मार्क दिया है, इसमें से इन चारों में से कौन सा फिट आएगा? तो इसका जो सही आंसर है सी, ये वाला आएगा इसमें फिट। ओके। देन इफ़ अ मिरर इज प्लेस्ड ऑन द लाइन MN व्हेन विच ऑफ द आंसर फिगर इज़ द राइट इमेज ऑफ द गिवन फिगर? जब आप मिरर के सामने ये फिगर रखते हो तो आपको कौन सा फिगर दिखता है? इसका आंसर है डी, आपको ऐसा कुछ फिगर दिखेगा। इफ़ इंटेलिजेंट इज कोडेड एज अ लाइक दिस, अब इंटेलिजेंट को ऐसा लिखा गया है तो एक्सीलेंट को कैसे लिखा जाएगा? इसका आंसर है लॉजिक ऑपोजिट लेटर आर कोडेड ऑफ द वर्ड। इसका आंसर है ये। ठीक है। क्यों है ये? बिकॉज ऑपोजिट लेटर्स आर कोडेड ऑफ द गिवन वर्ड। ऑपोजिट लेटर है ये। Select the option that is related to the third term in the same way as the second term is related to the first term. ये कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं? ठीक है, प्लीज़ 58 से सॉरी कैसे रिलेट करते हैं? इसका आंसर है 95। क्यों? इसका जो बेसिकली सम किया गया है आई थिंक। ओके, तो सम ऑफ द अल्फ़ाबेट प्लेस वैल्यू इज़ 95। आप सम करके देख लेना इनका, सॉरी का सम। नीलम इज़ द वाइफ ऑफ सुरेश, दे हैव टू डॉटर निशा एंड नैन्सी। तो ठीक है, नीलम जो है सुरेश की पत्नी है और उनके पास 2 बेटियां हैं, निशा और नैन्सी। सुरेश इज़ द सन इन लॉ ऑफ रामकिशन एंड रीना। सुरेश जो है सन ऑफ लॉ है कृष्ण और रीना का। तो नीलम और रीना का क्या रिश्ता है? इसका आंसर है डॉटर का।
बेटी का रिश्ता है, ठीक है। Select select the option that is related to the third term in the same. स्किन टच करता है, नोज़ क्या करता है, हेयर तो करता नहीं है, स्मेल ही कर सकता है, तो इसका आंसर है बी। सिलेक्ट द सेट इन विच द नंबर आर रिलेटेड इन द सेम वे। जैसे ये 45 9 25 रिलेट कर रहे हैं, 64 8 64 रिलेट कर रहे हैं, तो इनमें से कौन सा नंबर जो है आपस में रिलेट करता है, तो इसका जो सही आंसर है विच इज़ ए, ठीक है। इसके बाद है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज़ रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकेंड टर्म इज़ रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। जैसे ये जो है इससे रिलेटेड करता है, वैसे यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा इकोनॉमिक से रिलेट करेगा, जिसका आंसर है बी, ठीक है। ये +3 की सीरीज़ है, इसलिए इसका आंसर है बी। सिलेक्ट द टर्म दैट विल कम एट द प्लेस ऑफ, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, यहाँ पे जो नंबर आएगा इसका आंसर है डी 114, ठीक है। और क्योंकि इनमें जो है गैप है इसीलिए फाइंड द मिसिंग नंबर, आपको मिसिंग नंबर बताना है। मिसिंग नंबर यहाँ पे क्या होगा 268, ठीक है। इसमें से आपको ओड 1 बताना है, फाइंड ओड 1 आउट, इसका आंसर है डी। इसमें क्योंकि जो डिफरेंस बिटवीन अल्फ़ाबेट है वो क्या है 5, इसमें भी सेम बताना है, इसका आंसर है पंडित रविशंकर। क्योंकि जो है ऑल अदर्स आर तबला प्लेयर एक्सेप्ट पंडित रविशंकर, ये सारे क्या है तबला प्लेयर है और ये नहीं है, ओके। आपको इसमें से सिलेक्ट द सेट इन विच द नंबर आर नॉट रिलेटेड टू द सेम वे, नंबर सेम वे में नहीं रिलेटेड है, आपको वो चूज़ करना है, इसका सही आंसर है डी। देन सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ अ लेटर, आपको अरेंज इन द गैप, ये जो गैप दिया गया है इसमें आपको कॉम्बिनेशन बताना है, इसका आंसर है बी। फैंसी फैंसी फैंसी, जब इसमें ए पुट करोगे वाई पुट करोगे FANCY, तो फैंसी फैंसी इसका जो है सही आंसर है। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन द सेम वे द आर प्लेस्ड इन द डिक्शनरी विच वर्ड कम्स एट द फोर्थ प्लेस, ठीक है। डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करना, इसका आंसर है आपका परफॉर्म। पहला डिक्शनरी के हिसाब से आपका वर्ड आता है परसेंटेज, फिर आता है परफेक्ट, देन आता है परफेक्टली, एंड देन आता है परफॉर्म, देन आता है आपके पास परफेक्ट। तो यहाँ पे फोर्थ प्लेस पे पूछा गया है परफॉर्म, जिसका सही आंसर है परफॉर्म जो है डिक्शनरी में आता है। इसके बाद आपको ये सॉल्व करना है, इसमें से साइन चेंज करना है कि 109 आ जाए, तो इसका आंसर है ए, ठीक है। 105 डिवाइड बाय 5 करोगे आप, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे और -29 करोगे, +75 करोगे, तो आपके पास आ जाएगा 109। इसके बाद है इन अ रो इज़ एट द 11th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड बी इज़ 10th फ्रॉम द राइट, इफ़ द इंटरचेंज पोजीशन बिकम्स 18th फ्रॉम द लेफ्ट, हाउ मैनी पर्सन आर देयर इन दैट रो, इसका आंसर है 27C। नेक्स्ट है इन 23 मार्च 1997, ये तो क्वेश्चन आता ही आता है, आप इसे रट्टा लगा लो, सॉरी इसको समझ लो अच्छे से। 23 मार्च 1997 को अगर फ्राइडे है तो व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 23 मार्च 1996 को कौन सा डे होगा, थर्सडे, इसका आंसर है बी। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल, इसमें कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, इसमें बन रहे हैं 16 ट्रायंगल।
सही आंसर है इसका बी। Select the opposite pairs in a cube that can be found by folding the given sheet. Opposite pair बताना है, अगर आप इसको फोल्ड करोगे तो y and b। इसका सही आंसर है डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेटमेंट आर गिवन फॉलोड बाय 4 कंक्लूजन। ये कंक्लूजन वाले तो बहुत ईजी है, तो ठीक है, ये डियर सर सब समझ लेना, वो आपको समझा देंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, अब सब इतना आसान क्वेश्चन मैंने कभी देखा भी नहीं है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन, अभी चुटकियों में कर लोगे। डियर सर का यूट्यूब चैनल है, तो वहाँ पे लिखना कंक्लूजन स्टेटमेंट या कंक्लूजन नंबर, हाउ टू सॉल्व दैट, तो आपको मिल जाएगा रिज़ल्ट। तो आप वहाँ से वीडियो वॉच कर सकते हो। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द कंक्लूजन फॉलो। ओके, नेक्स्ट है सेम साइन, यहाँ पे चेंज करना है। इफ़ प्लस मीन्स इफ़ प्लस मीन्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड, तो ये साइन चेंज करके क्या आंसर आएगा? इसका सही आंसर है 11A। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ पीस ऑफ पेपर इज़ फोल्डेड, सेम पीस ऑफ पेपर है, ऐसे फोल्ड किया है, काटने के बाद ये कैसा दिखेगा? ये दिखेगा ऐसा। इसका आंसर है ए। Then P, Q, R, S and T are standing in a row. S sits third right of R, Q sits right of P and left of T respectively. S sit at the end of the row. What is the position of T with respect to P? T का पोजीशन बताना है, इसका आंसर है थर्ड टू दिस राइट। इसका आंसर है सी। आपका ख़त्म होता है क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन थे जितने भी जनरल इंटेलिजेंस के। अब हम मैथ के देख लेते हैं। ये रहा मैथ का पहला क्वेश्चन, तो आपको इसे सॉल्व करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा बी 47। देन फिर से साइन कोस थीटा का आपका क्वेश्चन दिया गया है, इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा ए 1। देन A can do a piece of work in 15 days, B can do the same work in 25 days. A and B worked together for 5 days. Now remaining work was completed by B and C in 4 days. In how many days can C complete the work by alone? C कितने दिनों में काम अकेला कर सकता है? तो इसका सही आंसर है ये सी। ठीक है, अगेन साइन कोस थीटा वाला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने पे आपके पास आंसर आएगा डी। देन आपके पास ये आपको इक्वेशन दी गई है, इसको सॉल्व करने पे आपके पास आएगा बी। देन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द कॉन इज 27 pi r cm एंड द हाइट ऑफ द कॉन इज 24 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स वॉल्यूम आपको बताना है, वॉल्यूम बताना है। तो इसका आंसर है सिंपल बी। The radius of two concentric circles are 12 centimeter and 13 centimeter. Find the length of the chord of larger circle which is also a tangent to the smaller circle. Then इसका आंसर है D. Two people A and B start to run on a circular track of 1.2 km in opposite direction. As speed is 45 km, head B speed is 27 km. When will they meet again on the track for the same time? इसका आंसर है after 1 minute. C. From A point P outside the circle of radius 6 centimeter, a tangent PA is drawn on the circle. If the distance of P from the center of the circle is 10 centimeter, find the length of the tangent PA. इसका आंसर है 8 centimeter B. Compound interest on a certain sum at the rate of 10% compounded annually for 1 year and 9 months is rupees 1460. Find sum. इसका आंसर है C 8000. Which of the following is divisible by 11? 11 से कौन सा डिविजिबल है? इसका आंसर है G 13541. इसका इजी तरीका मैं आपको बताती हूँ। इन सबको ऐड कर लो, इसको ऐड करो, प्लस 3 और 1 4 और 5 9 और 4 13 और 1 14। नहीं, ठीक है, डिवाइड करके देख लेना, आपका इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर है सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महेश इनकम इज़ ₹45,000, his expenditure is 33,000, income is increased 32%, expenditure increase इतना, find the percentage में increment in saving। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 45,000 उसकी इनकम है, खर्चा 33,000 है, 22% बढ़ रहा है उसका इनकम, खर्चा हो रहा है 11%, तो कितना वो सेव कर रहा है। इसका आंसर है सी। In how many years will simple interest become 40% और principal at 6%? इसका आंसर है ए। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा ये 81/8। देन अगेन क्वेश्चन थीटा वाला क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू क्या आएगी? बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर है सेकेंड, सॉरी ए इसका आंसर है। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 45 एंड 25, इसका आंसर है सी। ठीक है, A pen is marked 80% over the cost price if the discount given is 48%, find the loss। आपको बताना है इसमें 6.4 point loss, इसका आंसर है बी। After falling a discount of 10% on a cap, a shopkeeper earns 20% profit, find the ratio of MRP and cost price। इसका सही आंसर है ए। A dishonest shopkeeper uses a weight of 920 gram instead of 1000 gram, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। अच्छा, एक डिसऑनेस्ट दुकानदार है जो 920 ग्राम का वेट यूज़ करता है 1000 ग्राम की जगह, तो कितना प्रॉफिट वो कमा लेता है? इसका आंसर है 8.69%। ठीक है, अ बिल्डिंग इन 11.25 मीटर लॉन्ग, अ ट्रेस इज इतना एंड अ मैन इज़ 1.8 meter long, man is standing in such a way that is the tree lies between a man and the building, the tops are in a straight line, distance between of the foot। ये आपने किया होगा छोटी क्लास में, तो इसका आंसर है बी 7.5 मीटर। फिर आपको ये बताना है द टेबल गिवन बिलो शो द कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस ऑफ द 4 आर्टिकल्स, द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ डी ई एन एफ इज़ व्हाट परसेंटेज द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ ई एफ एन जी। इसका आंसर है ए। इसके बाद ये आपको लाइन चार्ट गिवन दिया है, शो द प्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर बाय 6 कंपनीज़ का आपको प्रोडक्शन बताना है। इसका आंसर है डी 2:1। देन आपको ये दिया है द पाई चार्ट बिलो शोज टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय कंपनी ड्यूरिंग 5 मंथ्स, टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड इन दिस 5 मंथ्स इज 5400, टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड इन जनवरी एंड अप्रैल इज हाउ मेनी मोर देन द नंबर ऑफ कार्स सोल्ड इन मई में कितना सोल्ड हुआ है? 2160। इसका आंसर है डी। The area of square is itna, what is the respective ratio between the length and the breadth of rectangle, whose length is twice the side of the square and whose breadth is 14 centimeter less than the side of the square। इसका आंसर है 17:5। सिंप्लीफाई करना आपको, इसका आंसर है 8/6। ठीक है, तो सिंप्लीफाई वाला आपने चैप्टर पढ़ा होगा, बहुत इजी क्वेश्चंस आए थे, कोई टफ नहीं था। अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से करी हो, आपके नंबर आ सकते हैं, आप पास हो सकते हो बहुत ईजिली। अगर आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम से जुड़े और भी क्वेश्चन पेपर देखनी है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई चैनल, कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू, बाय।